तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विद्याशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको हम दिखा देना चाहते हैं, आज हमारे एक फ्रेंड है, उससे आपको मिलवाना चाहते हैं। तो देखिए, इसका नाम है कुची पुची। ये देखिए, ये आपसे मिलने आए हैं और आज ये हमारा क्वेश्चन करने में हेल्प भी करेंगे। ये देखो, ये बड़ा शर्माता है, आंखें बंद है इनकी, ये बहुत शर्माते हैं। तो देखो, आज ये हमारा क्वेश्चन करने में हेल्प भी करेंगे। और साथ ही में ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें आपको हमको फिगर भी दे रखी है। तो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैं और मेरे दोस्त मिलके आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। और क्या करना है हमने, फिर हमने शो करके दिखाना है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। तो देखो, सबसे पहले हमने करना क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। स्टार्टिंग में करना है क्या हमने, देखो x और y की वैल्यू निकालने के बाद ये ए बी पैरेलल कैसे दिखाए सी डी के, ये ध्यान से देखना। देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, एक नया टॉपिक बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जब भी दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन ना इसको काट रही है, तो ये जो लाइन काटती है ना दो पैरेलल लाइन को, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल, VERSAL, ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको हम। तो देखो, ट्रांसवर्सल क्या होती है, जब भी दो लाइन पैरेलल हो, मान लेते हैं यहाँ पे ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो ये जो लाइन काटेगी दो पैरेलल लाइन को, ये वाली काट रही है, ये मान लेते हैं एक्स वाई है जो इसको काट रही है, तो एक्स वाई क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये लाइन तो काटे ट्रांसवर्सल। अब देखो, ये जो ट्रांसवर्सल है, इसके एक इधर वाली साइड पर एंगल और एक ये दूसरी तरफ इधर वाली साइड पे एंगल जो बनेंगे ना, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो ये एंगल क्या कराएंगे आपस में, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर क्यों है, क्योंकि देखो दो लाइन के अंदर बन रहे हैं एंगल, तो इसलिए इनको कहते हैं इंटीरियर और ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं, कि एक इस तरफ एंगल बन रहा है और एक ये लाइन के उस तरफ इधर वाला, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं हम, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। समझ आ गया। और ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है ना, आपस में बराबर भी होते हैं। क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। और देखो, अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। देखो, ये और इसी साइड पर ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल इसी साइड पे, सेम साइड पे बन रहे हैं ना, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। या तो ये देखो, ये कि ये वाला साइड का और ये वाला साइड का, ये और ये वाली साइड पर बन जाए, या ये इन दोनों वाली साइड पे बन जाए, मतलब एक ही साइड पर जो एंगल बनते हैं ना दोनों, वो एंगल क्या कहलाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं हमारे। कौन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ लिखवा रहा हूँ मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखो, हमको क्या बोल रहे हैं इसमें, पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और ए बी पैरेलल ए डी सी डी है, कैसे करके दिखाना है। देखो, जब हम ऑल्टरनेट एंगल बराबर कर देंगे ना, एक्स को वाई के बराबर करके दिखा देंगे, तो ए बी किसके हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो, जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। हमको दे रखा है ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। ये देखो, यहाँ पे हमको कह रहे हैं नहीं, पैरेलल नहीं है, यहाँ पे हमको दे रखा है, ये फिगर दे रखी है और हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और हमको प्रूफ करके दिखाना है ए बी पैरेलल है सी डी के। तो यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं, गिवन में फिगर दे रखी है, फिगर आप बना लेना आंसर में, ठीक है। उसके बाद देखो आपने कैसे करना है, थोड़ा पास करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पे, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। देखो ये वाली जो लाइन है ये सीधी लाइन है, इस लाइन पर एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल में ये वाला एंगल प्लस कर देंगे x, तो 50 प्लस x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर 180 डिग्री में से 50 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो ऐसे करेंगे, 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है लीनियर पेयर। कुछ भी हम लिखते हैं ना या इस चैप्टर में कुछ भी हम बताए कि हाँ ये इसके बराबर है 180 डिग्री, तो कुछ भी बताएंगे तो उसका कारण लिखना पड़ता है यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है, तो क्या है, ये लीनियर पेयर है। हिंदी वाले देख लेना लीनियर पेयर को क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो x तो यहीं रहेगा, 180 डिग्री भी यहीं रहेगा। अब ये 50 को उधर ले जाओ तो 50 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 50 माइनस होगा 180 डिग्री में से तो 130 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 130 डिग्री आ गई। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये ए बी जो है पैरेलल है, हमको दिख रहा है ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है काट रही है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये जो x है और y है आपस में क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो, लेकिन या तो देखो और आसान से बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखो यहाँ पे ये वाली लाइन CD और ये वाली लाइन एक दूसरे को कर रहे हैं, काट रहे हैं। और ये वाली इस साइड पर और इस साइड पर जो आमने सामने बनते हैं एंगल, वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो देखो यहाँ पे और पास से देख लो आप, यहाँ पे देखो और पास से देख लो थोड़ा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं और इसके जो अपोजिट में एंगल बन रहे हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना y बराबर हो जाएगा 30 के, 130 के। ठीक है, तो यहाँ लिखना y बराबर होगा 130 डिग्री के, और इसको मान लेना इक्वेशन सेकंड। अब देखो पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था 5th चैप्टर में, जब भी कोई दो चीज़ किसी सेम चीज़ के बराबर होते हैं तो वो आपस में भी बराबर होते हैं। तो देखो इन दोनों की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में इनकी राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होएगी, तो x बराबर हो जाएगा y के। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y के। ठीक है, x बराबर हो जाएगा y के। तो देखो हमने बराबर करके दिखा दिया। देखो यहाँ पे हमने यही तो बराबर करके दिखाना था, हमने x को ये y के बराबर करके दिखाना था। ये अल्टरनेट बराबर हो गया, तो मतलब ये ए बी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सी डी के। तो यहाँ पे लिखना इट इम्प्लाइज ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये पैरेलल का निशान होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रीजन में डाल देना आप यहाँ पे, इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, if alternate angles are equal, then lines are parallel। ठीक है, अब देखो ऑल्टरनेट हमने बराबर करके दिखा दिया, तो उनकी लाइन क्या हो जाएगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पे आप चाहे तो फिगर बना के दिखा देना। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं इन फिगर 6.29, ये वाली फिगर में इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो हमको बताना है, देखो ये ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो साफ सीधी सी बात है कि देखो तीनों आपस में पैरेलल है, तो ए बी भी क्या हो जाएगा, ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। पहले तो ये करके दिखाना है। फिर आगे देखो क्या दिए, एंड वाई रेशो जेड कितना दे रहेगा, 3:7 में। ये देखो वाई और जेड का, ये वाई है ये जेड है, वाई और जेड का रेशो दे रखा है हमको 3:7। तो हमको
एक्स फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको लिखना होगा यहाँ पे जो कि दिया हुआ है हमको। तो देखो जो दिया हुआ है वो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिख लेना यहाँ पे गिवन, गिवन मतलब दिया हुआ है, हिंदी वाले लिख लेना यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। और हमको दे रखा था वाई रेशो जेड का रेशो कितना दे रखा था, 3:7 दे रखा था। ठीक है, अब देखो फाइंड क्या करना है हमने, वो यहाँ लिख लेंगे टू फाइंड। क्या फाइंड करके दिखाना है हमको, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ पे। क्या करना है, एक्स की क्या वैल्यू होगी वो निकाल के दिखानी है यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ करके, नाउ यह सॉल्यूशन लिख लेना आप यहाँ पे, सॉल्यूशन। तो देखो हमने ये करना है, सबसे पहले ये बताना है यहाँ पे, देखो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, एंड सी डी किसके पैरेलल है, सी एफ के पैरेलल है। तो देखो पहली और दूसरी क्वेश्चन से हमको क्या पता लगता है यहाँ पे, देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो ए बी और सी एफ जब तीनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ए बी और सी एफ भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, सी एफ के। ये सी एफ था, ई एफ था, ये यहाँ देखना ज़रा, ये ई एफ था यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ई एफ लिखना है यहाँ पे, ये सी एफ की जगह यहाँ ई एफ है यहाँ पे, ई एफ, और यहाँ पे भी क्या है, ये ई है, ई एफ। तो यहाँ पे देखो ए बी भी किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल और सी डी वाली ई एफ के पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे ए बी पैरेलल है ई एफ के। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे इतना लिख लिया ना आपने, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये मैंने क्यों करके दिखाया इसके पैरेलल। देखो जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी तो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ये लाइन काट रही है, तो ये वाला एक्स और ये वाला जेड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे इट इम्प्लाइज, इस चीज़ से हमको मिलता है कि ए बी क्या है, नहीं हमको मिलेगा कि जो ये वाला एक्स है वो जेड के क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर है किसके, जेड के, और इसको क्या मान लेना आप, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और इसका रीज़न में आप लिख देना इंटीरियर, मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आई ए, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये जो यहाँ लिखवाई थी ना ऊपर मैंने, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यहाँ पे आप पूरा लिखना है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या करा है, यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये हमको दे रखा था। तो इनसे हमने क्या करा, ये वाली जो ए बी होगी वो ई एफ के भी पैरेलल होगी। अभी ई एफ ए बी के पैरेलल हो गया, तो हमको एक्स बराबर है जेड के, क्योंकि ये क्यों मिला हमको एक्स बराबर जेड के, क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, और इसी को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब देखो हमको और क्या दे रखा था हमको क्वेश्चन में, देखो वाई रेशो जेड का रेशो दे रखा 3:7। तो मैंने आपको बताया था जब भी रेशो में दे रखे होते हैं ना एंगल, उसको हम मान लेते हैं या तो एक्स मान लो या तो ए मान लो, और इनकी वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए हम इसको एक्स मान लेंगे यहाँ पे, या तो ए मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वाई रेशो जेड जो है वो किसके बराबर है, 3:7 के बराबर है। देखो वाई रेशो जेड 3:7 के बराबर था, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इट इम्प्लाइज, वाई को क्या मान लेंगे हम यहाँ पे 3a मान लेंगे, क्या मान लेंगे 3a मान लेंगे, और z को क्या मानेंगे यहाँ पे 7a मान लो, या x भी ले सकते हो आप, यहाँ पे जरूरी नहीं है a लेना है, जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इससे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। अब देखो जब हमने इसको मान लिया है कुछ, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे x और y आपस में क्या है, x और y आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये देखो एक ही लाइन एक ही साइड पे बन रहा है, ये लाइन काट रही है इन दोनों लाइनों को, और ये इसी लाइन पे इसी साइड पर बन रहे हैं दो एंगल्स x और y। तो ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ बताएंगे x + y बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे हम बताएंगे ऐसे x + y, यहाँ पहले लिख लें नाउ x + y क्या है, बराबर है 180 डिग्री के। क्यों बराबर है, यहाँ पे लिख देना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखो आगे, अब देखो हमने यहाँ पे बताया था ऊपर, यहाँ पे देखो पीछे हमने बताया x बराबर है z के, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, जब x z के बराबर है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, z ले लेंगे, x की जगह क्या ले लेंगे, z ले लेंगे, ठीक है। अब देखो z को हमने क्या माना था, यहाँ पे देखो z की वैल्यू दे रखी है हमको 7 है, तो यहाँ पे डाल दो 7 है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो 3 है। ये y की वैल्यू यहाँ पे हमको दे रखी थी 3 है, तो y की जगह 3 है लिख लिया, बराबर 180 डिग्री। अब देखो 7 और 3 कितना होता है, 10, 10 से बराबर हुआ 180 डिग्री के। अब a को यहीं रखो, अब 180 डिग्री के बराबर अपॉन में लेकर चल जाओ 10 को। अब देखो इससे a गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री आ गई, कितनी आ गई, 18 डिग्री आ गई। अब देखो a की वैल्यू मिल गई। अब हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था x की वैल्यू, तो देखो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, देखो x की वैल्यू क्या मानी है हमने यहाँ पे, देखो ध्यान से, देखो x जो था हमारा z के बराबर था, और z को हमने क्या माना है यहाँ पे, देखो 7a माना है, तो मतलब x भी ऐसे निकलेगा 7a के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर z है, देयरफॉर, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 x बराबर 7a इजक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 और a आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री, तो यहाँ पे 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, a की वैल्यू डाल दी 18, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री, ठीक है। तो ये था आपका फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन, इसका सारा सोल्यूशन हमने कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए स्क्रीनशॉट लेने की। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका पीछे वाला आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।